शरद पवार वो नाम जिसने महाराष्ट्र समेत देश की राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि जो नेता शरद पवार को छोड़ के जाता है वो राजनीति में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जब से महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार ने कदम रखा है तब से उनके हस्तक्षेप के बिना महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती। फिर चाहे 2014 में बीजेपी को बाहर से समर्थन देना हो या फिर शिवसेना को बीजेपी से तोड़कर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना हो या फिर जनता पार्टी के साथ मिलकर वसंतदादा पाटिल की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनना हो। शरद पवार की खासियत है कि देश के बड़े बड़े राजनेता उनकी चाणक्य नीति के कायल है। बीजेपी के विरोध में होकर भी नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते हैं तो कांग्रेस से दूर होकर भी सोनिया गांधी उनकी राय लेती है। 12वीं लोकसभा में जब वे विपक्ष के नेता थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी तारीफ किए नहीं थकते थे। शरद पवार जी का जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती में शारदा देवी और गोविंदराव के घर में हुआ। बारामती को शरद पवार का गढ़ माना जाता है। बारामती को जीतना यानी ब्रह्मांड को जीतने के बराबर है। बारामती से ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और यहीं से उन्होंने अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। शरद पवार जी महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे केंद्र में 2 बार कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई बड़े पद संभाल चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली 12वीं लोकसभा में उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर भी काम किया था। 1991 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शरद पवार जी के नेतृत्व में 48 में से 38 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने यहां अपना झंडा गाड़ा था। पर चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की केरल में हत्या हो गई और प्रधानमंत्री पद के लिए शरद पवार जी का नाम सुर्खियों में था। पर नरसिम्हा राव जी की वरिष्ठता को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना और शरद पवार जी को उन्हीं के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाया गया। 1997 में उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। ये वही दौर था जब उनकी पार्टी के अंदर से पकड़ छूटती जा रही थी और सोनिया गांधी से उनके रिश्ते खराब हो रहे थे। 1999 में उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने से प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का विरोध किया तो पार्टी हाईकमांड ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। फिर उन्होंने पीएस संगमा तारिक अनवर के साथ मिलकर मुंबई के शिवाजी पार्क में अपनी खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो अब महाराष्ट्र में सरकार में है और उनका भतीजा अजित पवार सरकार में उप मुख्यमंत्री है। क्रिकेट के शौकीन शरद पवार 2005 में बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए और 2010 में वे आईसीसी के अध्यक्ष बने। शरद पवार जी ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से भी 2 हाथ किए हैं। 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। शरद पवार ने 1967 से आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा। तो दोस्तों, ये थी कहानी महाराष्ट्र के मराठा नेता शरद पवार की।